तुम तब हारते हो जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी जिंदगी से सारे गम, मुश्किलात, तकलीफें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। लोग बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत खराब मत करना, बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत बर्बाद मत करना। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। अपनी बेटियों को सिखाएं मंगनी टूट जाने के बाद मौत नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को बताएं तलाक के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को सिखाएं कोई आपको रिजेक्ट कर जाए उसका मतलब आप बदसूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताएं रोशनी सियाही के आखिरी चश्मे में फूटती है। अपनी बेटियों को सिखाएं अपने ख्वाबों की तकमील के लिए किसी शहजादे की ज़रूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताएं कि जहां का मालिक आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अपनी बेटियों को सिखाएं जुल्म पर एक हद तक खामोशी अच्छी होती है, मुसलसल सहना अक्लमंदी नहीं होती। अपनी बेटियों को सिखाएं अपने हक के लिए बोलना गलत नहीं होता। एक सा वक्त कभी नहीं रह सकता, दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों को दर्द में देखकर मिले, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। मैं नया उलझनों की किताब हूँ, मुझे मेरे सिवा कोई नहीं जानता। कितनी अजीब है ना गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। मैं हर शख्स की हकीकत से वाकिफ हूँ, मैंने मकामे खास देकर आजमाया है लोगों को। हर बार तुम्हें किसी चीज़ से दूर करने का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं है। कभी कभी अल्लाह पाक तुम्हें उस चीज़ से इसलिए भी दूर कर देता है ताकि तुम्हें अपने करीब कर सके। उस चीज़ के लिए तुम्हारी जो तरफ है वो तुम्हें अल्लाह के करीब करती है, और जब तुम अल्लाह के करीब हो जाते हो, अल्लाह के बगैर, अल्लाह से बातें किए बगैर नहीं रह पाते, तो अल्लाह तुम्हें वो चीज़ भी वापस दे देता है जिसकी तरफ में तुम अपने रब को पहचान लेते हो। बहुत रहीम है वो रब, अपनी रज़ा में खुश होने वालों की रज़ा को कभी रद्द नहीं करता। बेशक अल्लाह जब नवाजने पर आता है ना तो मांगने वालों की औकात नहीं देखता, बल्कि अपनी वसीयत के मुताबिक नवाजता है। वो खुदा जो कुरान पाक में हमसे कहता है, गम ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी शाहरुख से भी ज़्यादा करीब हूँ, सब देख रहा हूँ। हमें तसल्ली देता है, हमारी उम्मीद बांधता है, और हम नाशुक्री में क्या जुमले कह देते हैं। दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए और बेफिक्र हो जाएं। वो जो दो जहानों को पालने वाला ऊपर है ना, अगर मुंह मांगी चीज ना भी दे तो उससे 10 गुना बेहतर से नवाजता है। बेशक लोग खामोश होते हैं, अंधे नहीं, लिहाजा बेवकूफ़ बनाने से परहेज करें। अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मौजज़ों का होगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत अमल से नज़र आती है, बातों से तो कारोबारी लोग मुतासिर करते हैं। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक आप जीत नहीं जाते। हम अपने मालिक के करिश्मों को कभी नहीं समझ सकते। वो आजमाता है, आखिरी हद तक ले जाता है और फिर एकदम से कुछ ऐसा कर देता है कि तमाम जख्म एक साथ भर जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि तकलीफ क्या थी। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जो खुदा रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशी देगा। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहें, वक्त खुद गवाही देगा। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी।
अपनी जिंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें। परेशानी कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया? इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। अक्सर हालात में नाकामी की वजह ये होती है कि आदमी फौरी कामयाबी चाहता है। जिंदगी एक बार मिलती है, सरासर गलत तस्वुर है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ एक बार मिलती है। माफ करके आगे बढ़ जाया करें उन सब लोगों को जिन्होंने आपके दिल आजारी की हो, तोहमत लगाई हो, बुरा भला कहा हो। परेशान क्या होना, सब अल्लाह पर छोड़ दें और यकीन माने हमारा रब कुछ भी नहीं भूलता, और जब वो हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफी नहीं करता। बेशक पहली बात आपको ये याद रखनी होगी कि यकीन के बगैर दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है। जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए देना नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो आला कुल्ली शैइन कदीम है, जो इस पूरे निज़ामे हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में और शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आ रहा है, वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। अल्लाह से जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से भी वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद कबूल होती नजर आएंगी, खुद ही मौजज़े होते नजर आएंगे। और मकड़ी के जालों से भी कमज़ोर है ये दुनिया के सहारे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर 7 समुंदर का पानी भी दोज़ख में डाल दिया जाए तो भी दोज़ख की आग ख़त्म नहीं होगी, जबकि मेरा बंदा जब मेरे सामने हाथ फैलाकर रोता है तो उसकी आँख से निकलने वाला एक आंसू का कतरा अगर दोज़ख में डाल दिया जाए तो दोज़ख की आग ख़त्म हो जाएगी। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे, लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना ज़रूरी है, यानी जीतने से पहले हारना ज़रूरी है। किताबों की अहमियत अपनी जगह साहब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है, इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया को, कभी कुछ कहने पर, कभी चुप रहने पर। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे कायनात की कोई भी चीज़ तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, और जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं है उसे तुम्हारी दुआओं के अलावा कायनात की कोई भी चीज़ तुम तक नहीं ला सकती। तुम सोचते हो कि सारे दरवाजे बंद हो गए, मगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारे लिए नया रास्ता बना सकती है। कितना खूबसूरत लम्हा होता है ना जब आप नमाज से फारिग होकर किसी तसल्ली की उम्मीद पर अपना कुरान पाक खोलते हैं और एक आयत पर आपकी नज़र पड़ती है। थोड़ी देर के लिए थमने वाले आंसू फिर से बहने लगते हैं, जिस वजह से आप जाए नमाज पर तकलीफ़ में अपने अल्लाह के सामने रोते थे। अब उसी बात की तसल्ली कुरान की आयतों में आपके सामने होती है। आपको लगता है कुरान आपसे बातें कर रहा है, आपका रब आपको जवाब दे रहा है। दुनिया का इंतहाई खूबसूरत एहसास होता है। सिर्फ एक खुशी ऐसी होती है जो हमेशा रहती है, और वो है अल्लाह के ज़िक्र की खुशी, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहने की खुशी। जो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रह जाए उसको कोई गम नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा रब जो भी करेगा वो मेरे हक़ में बेहतर होगा। जानते हो दुआ क्या है? अपनी परेशानी अल्लाह ताला को बताकर बेफिक्र हो जाना।
मायूस मत होना, वो अल्लाह तुम्हारे हर उदास लम्हे को सुकून में बदलने पर कादिर है। वो आजमाएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा बता कौन है तेरा मेरे सिवा। जिस शख्स को अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़ये के रूनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करता है। कुछ चीज़ें नसीब और हकीकत दोनों में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल से सब कुछ हो जाता है। और वो फरमाता है कि तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजज़ों की इंतहा कर दूंगा। अब आखिरत की कामयाबियों से महरूम नहीं होना चाहता मेरे प्यारे अल्लाह। बहुत दौड़ लगाई है इस रास्ते पर जिसका कोई ठिकाना ना था। अब अपनी हकीकी मंजिल को खोना नहीं चाहता मेरे प्यारे अल्लाह। बहुत थका दिया है खुद को लोगों का साथ पाने के लिए, अब आपका साथ नहीं खोना चाहता मेरे प्यारे अल्लाह। सारे शिकवे सारी शिकायतें अब ख़त्म, अब बस तेरे हुक्म पर मेरे प्यारे अल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करने का कोई वक्त मुकर्रर थोड़ी होता है कि उस वक्त के बाद वो नहीं मिलेगा। ऐसा तो बस हम सोचते हैं, वो तो हर लम्हा हमारा मुंतज़िर रहता है। वो तो हमारा इंतज़ार करता है कि कब मेरा बंदा आए और कब मोहब्बत की गुफ्तगू चले। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, एक दिन उनके ही पीछे काफिला होता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर सब अपनी अपनी गुजारें। वक्त से अगर कुछ सीखना है तो ये सीख, वक्त कभी रुकता नहीं। वैसे ही तुम जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, मत रुको। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही नायाब है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। हर लम्हा अपनी ज़ात पर गौर फिक्र किया करें। रब ने आपको जिस्मानी तकलीफ से महफूज रखा है तो शुक्र करें। दिल व दिमाग पर सुकून है तो शुक्र करें। इबादत की तौफीक मिली है तो शुक्र करें। ज़िंदगी के लम्हात जी रहे हैं तो शुक्र करें। जब सुकून में असीर है तो उस रब को ना भूले जिसने आप में सुकून उतारा है। मैं क्यों मायूस हूँ, मेरे पास तो वो अल्लाह है जिसके एक इशारे पर पहाड़ पिघल सकते हैं और मोम पत्थर बन सकता है। वो नसीब बना भी सकता है और मुकद्दर बदल भी सकता है। अगर ऐसा ना होता तो वो इंसान को कभी दुआ से अशाना ना करवाता, मौजज़ों का इल्म ना देता। और मेरा उसी रब पर तवक्कुल है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ताला ही सुनता है। और तुम्हारी आखिरी मंजिल अल्लाह है। खूबसूरत होने पर नहीं, मुकम्मल होने पर शुक्र अदा किया करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद न रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान को हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। दोस्त की मिसाल एक कश्ती की तरह होती है जो इंसान को डुबो भी सकती है और किनारे तक पहुंचा भी सकती है। दुनिया की ज़िंदगी तो महज खेल और तमाशा है। मैंने सजदों में कहा, मैं रायगा जा रहा हूँ रफ्ता रफ्ता मेरे अल्लाह, मुझे ना छोड़ना प्यारे अल्लाह। और अल्लाह की तरफ बड़ी मोहब्बत से सूरत अल-अज़ा में जवाब आया, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ। मरने के बाद सारे नेटवर्क ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुरान पाक का नेटवर्क हमेशा ऑनलाइन रहेगा। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। हर से कोई रोज़ी नहीं भरती मगर आदमी की कीमत घट जाती है। जब खालिक मुयस्सिर हो तो फिर मखलूक के सामने रोना ना शुक्री है ना कदरी है। साथ सिर्फ रब देता है, सारी बुराइयां जानकर भी। यहाँ बिकता है सब कुछ, ज़रा संभल के चलना। लोग हवाओं को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर।
दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती है तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। कभी भी किसी को नीची नज़रों से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। जिसकी सोच अमीर हो वो कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम वो कतरा नहीं हो जो समुंदर में मौजूद है, तुम तो वो कतरा हो जिसमें समुंदर मौजूद है। परेशान रहने की दो वजूहात बहुत अहम है। हम भुलाने के काबिल बातों को याद रखते हैं और याद रखने के काबिल बातों को भुला देते हैं। मैंने कह कहो कि लबा दिए और दिए, साबित ये कर दिया कि मेरे पास कोई गम नहीं। साथ सिर्फ रब देता है, सब खताएं जान कर भी। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। लोगों को इस बात से गर्ज नहीं कि आप खुश हैं या नहीं, इन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि मजबूर रहते रहते थक जाते हैं। अपना सरमाया गैर ममालिक में रख कर दूसरे ममालिकों से उधार मांगने वाले हुक्मरान पाकिस्तान से कभी मुखलिस हो सकते हैं का ये बात कौम समझ ले। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। अगर कोई इंसान आपको समझ ही नहीं सकता तो आप उसके साथ नहीं, उसकी कैद में हैं। कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त बताता है। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पे कुदरत रखने वाला हूँ। अगर माशरे जंगल बन जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जानवर बन जाए। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पे पानी फेर सकता है। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई।